अदम एतमाद की तहरीकों में सिर्फ एक दिन का फ़र्क है। जिस दिन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई, उससे अगले दिन स्पीकर साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई थी। अब पंजाब असम्बली के कवायद व ज़वाबित ये भी कहते हैं कि जब आप ये तहरीक हाउस में पेश करेंगे तो मेंबर्स को नोटिस जारी किया जाएगा। पंजाब असम्बली के हर मेंबर को नोटिस जारी किया जाएगा। अफसोस से कहना पड़ता है कि पंजाब असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने किसी एक मेंबर को भी नोटिस जारी नहीं किया, मगर ये बात हमारे इल्म में है कि उन्होंने वो नोटिस कागज़ों में जारी करके अपने दफ्तर के दराज में रखे हुए हैं। कानून के साथ, आइन के साथ पिछले 27 दिन से जो खिलवाड़ हो रहा है वो इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। और हम ये समझते हैं कि हुकूमत का ना होना, काबीना का ना होना, वज़ीर आला का ना होना और एक बहरानी कैफियत का होना, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पंजाब के अवाम के साथ इंतकाम लिया जा रहा है। पंजाब के अवाम पर ये इमरान नियाज़ी साहब ने इंतकाम की सूरत में उस्मान बुज़दार को मुसल्लत किया था और वो आज भी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में सरकारी प्रोटोकॉल लिए बैठे हैं और कोई फिक्र नहीं है कि अवाम के मसाइल क्या हैं। रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें अशियाए खुर्दनोश जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके आटा भी सस्ता करवाया, चीनी भी सस्ती करवाई। तो ये पंजाब में जो हुकूमत नहीं है, इस पे 3 कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके और कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत जारी की कि जिस मेंबर को वज़ीर आला मुंतखब किया गया है, हमजा शहबाज शरीफ साहब को, उनको फिल फौर हलफ दिया जाए और हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद करके पंजाब हुकूमत की फॉर्मेशन के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अब एक शख्स जो बदकिस्मती से गवर्नर हाउस में बैठा है, जिसका नाम उमर सरफराज चीमा है, उसको ना आइन की फिक्र है, ना कानून की फिक्र है, ना अपनी इज्जत की फिक्र है। 4 दिन की गवर्नरी के लिए उसने अपने हल्फ को तोड़ा है। हल्फ क्या कहता है? हल्फ कहता है आई शैल डिफेंड, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के आइन का दिफा करूंगा, मैं पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, मैं पाकिस्तान के आइन की पासदारी करूंगा। अब ये हल्फ से रूगर्दानी है और अभी तक अदालत ने 28 तारीख यानी आज के दिन रात 12 बजे तक की मोहलत दी थी कि तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्कद करवाई जाए, मगर कोई आसार नज़र नहीं आते। आप जब तय कर लें कि हमने आइन को पामाल करना है, आइन शिकनी करनी है, तो फिर वो आइन की शिक हो, वो कवायद व ज़वाबित हो, वो अदालत आलिया का ऑर्डर हो, आपके लिए कोई चीज़ मानी नहीं रखती, क्योंकि आपने एक शख्स की इताअत की कसम खाई है जिसका नाम इमरान नियाज़ी है। वो आपको स्याह करने का कहे, सफ़ेद करने का कहे, आइन तोड़ने का कहे, हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट करने का कहे, आप उसका हुक्म बजा लाएंगे क्योंकि उसने 4 दिन आपको गवर्नर हाउस में रहने का मौका दिया है। आप ऐसे आदमी हैं। और आज लाकानूनियत की जो ये पिछले 27 दिन से एक रविश चल पड़ी है, उसकी एक कड़ी आज हमने फिर देखी। हमने अपने 197 मेंबर अल्लाह ताला के फजल से इकट्ठे किए इधर मॉडल टाउन में, जिधर आप तशरीफ फरमा हैं, और हमने तैयारी की कि हम पंजाब असम्बली जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद जो स्पीकर की है उस पर देखेंगे कि क्या कार्रवाई होती है। हमें यह गर्ज नहीं है कि डिप्टी स्पीकर कौन है, वो दोस्त मजारी है, वो कोई और आदमी है। हमें यह पता है कि डिप्टी स्पीकर की चेयर ने आइन शिकनी करने से इनकार किया। डिप्टी स्पीकर की चेयर ने कवायद और ज़वाबित के मुताबिक इलेक्शन करवाए और जो हमला उन पर किया गया परवेज़ इलाही साहब की ईमा पर और उनके इशारों पर, उन्होंने उनसे घबरा के तो इजलास मुलतवी नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि आइन ये कहता है कि वज़ीर आला का इलेक्शन फिल फौर होना है। 28 आज 1 महीना हो गया, 28 मार्च को बुज़दार साहब ने इस्तीफा दिया था, 1 अप्रैल को मंजूर हुआ था, इलेक्शन फिल फौर होना चाहिए था, नहीं हो सका। अब आज जो इजलास बुलाया गया तो मेरी इतला यह है कि परवेज़ इलाही साहब ने एक ढोंग रचाया और उन्होंने
इजलास से भागने के लिए बहानेबाजी की। अभी तक जो उनकी मीडिया पे टॉक आई है, जो उनके टिकर आए हैं, जो उन्होंने अवाम में बात की है, कोई एक वजह नहीं बता सके कि इजलास मुलतवी करने की कानूनी वजह क्या है। इजलास बुलाते हैं, सरकारी खर्च होता है, पूरा सिस्टम मूव करता है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये किसी की जाती जागीर नहीं है पंजाब असेंबली। और अफसोस की बात यह है कि कल ये हुक्मनामा जारी किया गया कि मीडिया के नुमाइंदों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। भाई क्यों? ये आपका जाती घर है, ये पंजाब की मुकन्ना है, लाखों वोट लेकर अवामी नुमाइंदे यहां पे आए हैं। अवाम का ये हक है कि वो पंजाब असेंबली की प्रोसीडिंग्स लाइव देखें या आपके कैमरों की आंख से उनको पता लगे कि क्या कार्रवाई हो रही है। अब उनके अराकीन की तादाद आज 140 थी, 15 लोग उम्रे पे हैं, शहर से बाहर हैं। जब उन्हें इतला मिली कि इधर मॉडल टाउन में 197 लोग हैं, अपनी गिनती की तो गिनती पूरी नहीं थी। अब नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती। उनको पता था कि जब मैं हाउस में देखूंगा कि 197 ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं और 130-40 इधर बैठे हैं, तो पहले करारदाद मंजूर होनी है तहरीक अदम एतमाद की, आयज और नोज की आवाज लगनी है, तो उस काउंट पे मैं हार जाऊंगा और वोटिंग की तरफ मामला नहीं जाएगा। आप पढ़ लें, यही कानून है। और अगर चलें कोई धांधली धौंस करके वोटिंग तक मामला जाता भी है तो मैं रिजल्ट टैंपर नहीं कर सकूंगा। अगर उनका यह ख्याल था कि मैं कुर्सी पे बैठ के कहूंगा कि नहीं मेरे 197 हैं, आपके 130 हैं, तो यह मुमकिन नहीं है। हमने यह तय किया था कि आज मीडिया के बगैर हम अंदर नहीं जाएंगे। यह बदतरीन सेंसरशिप है जिसकी मजम्मत करते हैं। अब इजलास भी खुद बुलाया, अपने दस्तखतों से बुलाया, उसका एजेंडा भी खुद जारी किया और इजलास के ऐन वक्त पर इजलास 16 तारीख तक मुलतवी कर दिया। यह कानून है, यह आपके घर की बांदी है। आपका जब दिल करता है आप मनमानी करते हैं। हम आज ये मुतालबा रखने आए हैं कि एक स्पीकर जो वजीर आला का इलेक्शन हार चुका, जिस पे हाई कोर्ट के ऑर्डर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हमजा शहबाज शरीफ साहब को ओथ दिया जाए, वो हारा हुआ शख्स अब स्पीकर के तहरीके अदम एतमाद से बचने की कोशिश कर रहा है। उसको पता है कि उसके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हैं। हमारे पास अराकीन की जो तादाद चाहिए वो पूरी है अल्लाह ताला के फजल से। हमारा मुतालबा अब यह है कि फिलफौर पंजाब असेंबली का इजलास आज ही बुलाया जाए और आपने डिप्टी स्पीकर के तरीके अदम एतमाद करनी, आप करें नंबर पूरे 186। आपने 186 वोट डलवाने हैं तो डिप्टी स्पीकर ने रुखसत होना है। हमारे पास अल्लाह के फजल से 197 हैं। उस नाते से हम ये मुतालबा रखते हैं कि स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद फिलफौर पंजाब असेंबली में टेबल की जाए। वो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, वो स्पीकर के इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके वो कोशिश कर रहे हैं कि स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद ना टेबल हो ना वोटिंग की जाए। चौधरी साहब, ये कोई इस मुल्क में कोई आईन है, कोई कानून है, कोई जाब्ता है। इलेक्शन से मत भागें, हार जीत होती रहती है। हम भी हर वक्त नहीं जीतते, सियासी महाज है, सियासी लोग हैं, हारते इज्जत से घर चले जाते हैं। 2008 की गवर्नमेंट में गवर्नर राज लगा पंजाब में, शहबाज शरीफ साहब दफ्तर बैठे थे, एक टिक्कर चला कि पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया गया है। खुदा शाहिद है, गाड़ी लगवाई प्राइवेट, गाड़ी में बैठ के अपने डिफेंस के घर चले गए। पनामा की जजमेंट आई, हम घर चले गए। आपको कोर्टें कह रही हैं, आपके खिलाफ मुकन्ना कह रहा है कि आपका इख्तियार नहीं है अब, मगर आप बजिद हैं कि मैंने इक़्तिदार में रहना है। तो आज परवेज़ इलाही साहब ने अपनी यकीनी शिकस्त को देखते हुए जो राह फरार इख्तियार की और हमें मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। इस उम्र में, किसी उम्र में भी मकारी जो है वो अच्छी बात नहीं होती। किसी उम्र में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मकर फरेब नहीं करना चाहिए। मगर आप एक ज़ीरक सियासतदान हैं, एक सियासी ख़ानदान घराने से आपका ताल्लुक है, आपको तो इस उम्र में बिल्कुल ये काम नहीं करना चाहिए। मैं उस पर नहीं जाऊँगा पिछले इजलास पे क्या हुआ, वो पूरी कौम ने देखा आपने जो मामलात किए, बट आप खुदारा बस करते हैं। हमने ये भी फैसला किया है और हमारी फेडरल गवर्नमेंट से आज बात हुई है कि आइन शिकनी करने वालों के खिलाफ हमारी दरख्वास्त है फेडरल गवर्नमेंट से, और हमने ये बाज़ाब्ता तौर पे आज उनको ये रिक्वेस्ट डाल दी है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई अमल में लाई जाए। और हम इंशाल्लाह पूरा जोर देंगे कि स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद आए। और जो हल्फ बर्दारी के मामलात हैं, आज रात 12 बजे तक टाइम है हुकूमत के पास, गवर्नर के पास। हुकूमत तो खैर अब है नहीं,
तो वो नहीं करते तो हमने अपनी कानूनी मशावरती टीम बिठा दी है। आज उस पर मशावरत करके अगले लाहे अमल का इंशाल्लाह ऐलान करेंगे। मैं मलिक अहमद खान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जराइम की फ़हरिस्त छोटी नहीं है, जराइम की फ़हरिस्त बहुत तवील हो गई है और ये सिलसिला सिर्फ पंजाब में नहीं है, ये वफाक से शुरू हुआ है और इसके अंदर सिर्फ एक आदमी जुर्मदार नहीं है, इसमें शरीक जुर्म वो तमाम लोग हैं जो नोदों पर मौजूद थे, जो इस आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब वंस यू डू वन रॉन्ग, एक गलत आपने कर ली है तो उस एक गलती के ऊपर आप बार बार गलत करते चले जा रहे हैं और ये गलत आप इस सियासी निज़ाम के साथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन आइन पाकिस्तान के साथ जो आप गलत कर रहे हैं वो अनअटेंडेड नहीं जाएगा। आइन की जो आइन को ये जिस तरीके से आपने पामाल किए है, इसकी सज़ा आइन के अंदर मौजूद है और अब हमारी ये अपनी पार्टी से और वफाकी हुकूमत से इस चीज़ पर मशावरत है और हम पहले भी इस चीज़ के एडवोकेट थे। ज़ाती हैसियत में मैं तो था कि ये जो आइन शिकन लोग हैं इनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम होने चाहिए। आइन शिकनी, जब हम पिछली बार आपके साथ बैठे तो तब भी ये बात हुई थी कि आइन शिकन सिर्फ कोई एक आमिर नहीं होता कि वो आइन को आके किसी वजह से सबवर्ट करे या एब्रोगेट करे, तो ये वो सिलसिला नहीं है कि वो सिर्फ एक किसी ऐसे शख्स ने किया जो कि कोई आमरीत के लबादे में आया। ये फाशिस्ट भी करते हैं, ये फाशिस्ट का लबादा है जो तहरीक इंसाफ का जो जमहूरियत के लबादे में एक फाशिस्ट मौजूद है और वो कर क्या रहे हैं। पहला जुर्म, कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर की गैर कानूनी रूलिंग। हमारे नज़दीक डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली मुजरिम है इस चीज़ के। उसके बाद वज़ीर आज़म की वो गैर आइनी एडवाइस, मुजरिम है इस बात के। नेशनल असम्बली जो कि एक मैंडेट का हाउस है, उसको तोड़ने की एडवाइस करना गैर आइनी तौर पे, ये वो जुर्म था। सदर आरिफ अलवी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वो अंडू हुआ तो ये जुर्म था, जुर्म है और इसकी सजा भी है। हमने वफाकी हुकूमत के सामने ये अपना मुद्दा रखा है कि उन जराइम के साथ साथ ये जराइम जो पंजाब में सरजद हो रहे हैं, यानी आप आइन को जब चाहें सबवर्ट कर दें, जब चाहें उसकी जो मंशा है आइन की, जो उसने तकाजा किया है, उसको आप तस्लीम ना करें, पूरे मुल्क के निज़ाम को आप हवा में मुअल्लक कर दें, ये कैसे मुमकिन है। यानी आइन ये तकाजा करता है कि इंतखाब वज़ीर आला का, जब पिछले वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दिया तो फोर्थ विद शेल, ये दो अल्फाज, इनका अगर कोई और मतलब अहमद अवैस साहब के पास है, गलत अपने हिस्से का सुराख इस कश्ती में करते चले जा रहे हैं। हम उस दिन से एक रिस्ट्रेंट के मोड में हैं। हम नहीं चाहते कि हम इस सियासी तलखी को इस हद तक बढ़ा देते कि जिसका नतीजा ये निकलता। मैंने 3-4 मौक़ों पर ये इस बात का इजहार आपके साथ किया और बार बार इस बात पे आई एम कन्विंस्ड ऑन इट कि अगर आप एक गलत किए की सज़ा नहीं देंगे तो फिर आपके कंप्लिसेस बढ़ते जाएंगे, आपके जराइम की फहरिस्त बढ़ती जाएगी। स्पीकर के इलेक्शन पे, जैसे वज़ीर आला के इलेक्शन में इन्होंने एक क्रिमिनल डिले किया, आज सूबा 30 दिन से पब्लिक मैंडेट के बगैर है। कैसे तसव्वुर हो सकता है कि जब आईने पाकिस्तान कहे कि राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट उसका है जिसके पास मेजॉरिटी है। अगर ये बात दुरुस्त नहीं है कि ऐवान की अक्सरियत इस वक्त हमजा साहब के साथ है और वो मुंतखब वज़ीर आला हैं, तो आप किस बिना पर उनका ओथ एडमिनिस्टर नहीं कर रहे? ये एक आइन शिकनी है। आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूव बतौर स्पीकर आई है। तकाजा ये है आइन का और रूल्स ऑफ प्रोसीजर का कि 7 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर वोट और बैलेट होगा। आप नहीं कर रहे, ये भी एक आइन शिकनी है। आपको किसने ये हक दिया कि अपनी मर्जी के ताईं आप ये फैसले करते रहें और इन ओहदों का नाजायज इस्तेमाल करते रहें? यानी अगर कोई शख्स ऐसी प्रैक्टिस करे जो मैल प्रैक्टिस हो ओहदे के इस्तेमाल से,
उसके खिलाफ तो पीका पीडा के अंदर सजाएं मौजूद हैं। यह कैसे मुमकिन है कि आईनी ओहदे पर कोई शख्स बैठा हो और आइन के अंदर सजा मौजूद हो और उसको सजा ना दी जा सकती हो? यह पॉसिबल नहीं हो सकता, यह होगा नहीं। आप ये इस चीज की खातिर जमा रखें। मुझे यकीन कामिल है, बिल्कुल ऐसे जैसे 1 2 3 ABCD इस तरह से मैं कन्विंस्ड हूं कि जैसे बाहर दिन के वक्त रोशनी और रात को अंधेरा, कि इन अकल के अंधों को सावन में बिल्कुल वो हरे वाली बात है। ये रात के 12 बजे तक यकीनन अहमद अवैस साहब की एडवाइस पर रहेंगे। ये जो स्पीकर परवेज इलाही हैं, ये एक ऐसे शख्स की एडवाइस पर रहेंगे जिसकी शायद एक वाजबी सी तालीम थी और उसको पता नहीं कहां से वकालत का लाइसेंस मिला और वो भी उनको रॉन्गली एडवाइस करता है। मेरा ये ख्याल है कि स्पीकर साहब, आपको और गवर्नर साहब को इस मुल्क के साथ, इस आइन के साथ ज्यादती करने का हक हासिल नहीं है। आपका एक एक एक्ट, एक एक जुर्म के अंदर इजाफा करता चला जा रहा है। आज ये जो स्पीकर का इंतखाब डिप्टी स्पीकर का था, नंबर्स पे आप दौड़े, स्पीकर पे कल आप नंबर्स पे दौड़ेंगे। मेजॉरिटी इज द की वर्ड, मेजॉरिटी का फर्क है। अगर आपके पास मेजॉरिटी होती, आप कामयाब होते। हमने खंदा पेशानी के साथ आपकी उस फतह को जब आपने हासिल की थी, जब आप स्पीकर इलेक्ट हुए थे, हमने तस्लीम किया था। हमारी पार्टी के अंदर से कुछ वोट्स आपके साथ गए थे। अगर हमारे कुछ दोस्तों के उस वक्त कुछ मामलात थे विद आर पॉलिटिकल, हमने अपनी मैनेजमेंट के साथ उनके अगर कोई ग्रीवियंसेस थे या उनके कोई ऐसे मामलात थे, अल्लाह का शुक्र है आज हमारी पार्टी का कोई एक रुकन भी अपनी पार्टी से हट के वोट देने को तैयार नहीं। और एक तरफ तहरीके इंसाफ है। कौन आदमी जो जमहूरी सोच रखता होगा वो फाशिस्ट रवैये के साथ चल सकता होगा? कौन आदमी, जब आप कल देखें, मैंने कल सुना है यहाँ पे लाहौर में कहीं पर वो तो करीब करीब है कि पैगंबरी का दावा कर दे। आप सबने सुना है, मैंने खुद सुना कि एक नीम पागल शख्स उस जाते अक़दस के साथ हवाला देते हुए, बात करते हुए, समझ नहीं आती कि किस पैगाम की मुमासलत, किस पैगाम के साथ आप कर रहे हैं। कहां तक जाएंगे? खुद पसंदी, अनापरस्ती का बुत इतना बड़ा हो गया, समझ से बालातर है। कैसा निजाम आप इस मुल्क के अंदर कायम कर रहे हैं? आप क्या ये समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान का आइन एक सिर्फ नुक्तों का मजमुआ है, जब चाहेंगे फाड़ कर फेंक देंगे और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा? इस मुल्क की जमहूरी कुव्वतें ये हक रखती हैं कि आप इस आइन शिकनी पर आपके खिलाफ कार्रवाई करें और ये अब इंशाअल्लाह अज़ीज बहुत जल्द होगी। यू हैव टू फेस द ब्रंट ऑफ दैट। ये आप देखेंगे कि जो आइन शिकनी आपने चंद दिन के इक्तदार की खातिर, हमारी जदोजहद असूली है। जमहूरियत में सियासी इंतकाम आपने लिया, प्रोसिक्यूशंस के बजाय परसिक्यूशंस आपने की, नॉन डिलीवरेंस आपकी थी, डिस्ट्रस्ट आपकी पार्टी का आप पर था, कोर्ट के ऑर्डर्स को आपने बिल्कुल हवा के अंदर उड़ाकर फेंका, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमला आवर आप ऐसे तरीके से हुए कि उसी बेंच पर बैठ के सुप्रीम कोर्ट को आपको बताना पड़ा कि आपने क्या गलत किया। नॉट जस्ट ऑन वन काउंट, मल्टीपल काउंट्स। अगर आपके खिलाफ कोई फैसला दे तो आप उसको उठाकर खड़ा कर देते हैं कि ये मेरे खिलाफ फैसला दिया है तो इसने तौहीन इमरान कर दी है। व्हाट नॉनसेंस! किस हद तक ये मजाक रहेगा? आज आप ये बिल्कुल अपने ज़हन से बात निकाल दें। इस सूबे की हुकूमत का हक सिर्फ अक्सरियत के साथ हासिल है। वो अक्सरियत मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो अक्सरियत चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ है। और आप कर क्या रहे हैं? आप लोगों का बुरा कर रहे हैं। आप उन लोगों का बुरा कर रहे हैं जो आज अपने कुछ मसाइल के लिए गवर्नमेंट की तरफ देख रहे होंगे। 12 करोड़ लोग डिपेंडेंट है इस पर। 12 करोड़ लोगों की जिंदगी के फैसलों का तल्लुक है इसके साथ, उनके रिलीफ का तल्लुक है उनके साथ, लॉ एंड ऑर्डर का तल्लुक है उनके साथ। ये आज आप कैसे तस्वर कर सकते हैं कि आपने एक हेडलेस गवर्नमेंट छोड़ी हुई है और आप समझ रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल काम कर रहे हैं? कल मुझे एक तहरीके इंसाफ के दोस्त मिले, कहने लगे ये तो सियासी मामला है और हम तो सियासत कर रहे हैं। क्या आइन शिकनी सियासत है? क्या आइन शिकनी किसी तरह से भी बेहतर सियासत हो सकती है? क्या इक्तदार के साथ बगैर मैंडेट के चिमटे रहना सियासत है? अगर यह सियासत है तो बदतरीन सियासत है। और अगर आप आइन के साथ
इस सियासी मकसद के लिए ये ज्यादती करते रहना चाहते हैं। आपने उस दिन देखा, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, ये परवेज इलाही गुंडे लेकर डिप्टी स्पीकर पे हमलावर हुए, ये परवेज इलाही गुजरात और मंडी भावदीन से किराए के बदमाश लाकर किन बसेस पर आए, हमारे पास नंबर्स हैं, कौन लोग थे, हमारे पास डिटेल्स हैं, आइडेंटिफाइड है, एक एक शख्स का चेहरा वीडियो कैमरे में नादरा के रिकॉर्ड के साथ आज हमारे पास अवेलेबल है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सैंक्टिटी ऑफ हाउस को पामाल किया। आज आप कह रहे थे कि पुलिस, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, नक्शे अमन करेंगे, डिप्टी स्पीकर की चेयर पर कातलाना हमला करेंगे, एमपीएस के ऊपर अपने बावर्दी काली वर्दियों में मलबूस गुंडों के साथ, जो कि असेंबली का स्टाफ भी नहीं थे, अरकान असेंबली के ऊपर हमलावर होंगे, तो व्हाट डू यू थिंक इन रिस्पॉन्स, व्हाट विल यू हैव? क्या होगा? क्या स्टेट की फंक्शनरीज बिल्कुल आइडल होके बैठे रहेंगे कि एक आइलैंड क्रिएटेड बाय परवेज इलाही और ये असेंबली जो है ये परवेज इलाही की जाती जागीर है? क्या ऐसा होगा? सर, व्हाट इज इट? किस हद तक आप चले जाएंगे? हमारी आज भी गवर्नर से और परवेज इलाही साहब से एक चीज को रिस्पेक्ट करें, वो मेजॉरिटी है। और मैंने बार बार ये बात कही, आज फिर कह रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसके ऊपर, इस पे अगर किसी को कोई एतराज, मीडिया में से किसी को एतराज है तो बताएं। आप बताएं, क्या जंगीर खान तरीन का एक ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड ग्रुप पीटीआई में मैंने क्रिएट किया है? क्या छीना साहब का ग्रुप मैंने क्रिएट किया था? क्या अलीम खान साहब को जेल में मैंने डाला था और अपनी नाराजगी का इजहार करके वो इनसे अलहदा हुए थे? वो तो ये तस्लीम नहीं करते कि हमें इमरान खान का मैंडेट था। वो कहते हैं हम कॉन्सिक्वेंस फेस करने को तैयार हैं। वो कहते हैं हम किसी सूरत भी इस पार्टी का हिस्सा नहीं रह सकते। और अगर आप सीक्रेट बैलेट कराएंगे तो वो 40 अरकान, 42 to 43 मेंबर्स, जिनका भी अता 15 से 16 कह रहे थे कि उम्रे पे गए हैं, 40 से ज्यादा अरकान इनको पता है कि इनका नंबर 100 से भी नीचे जाना है, इसलिए परवेज इलाही दौड़े हैं यहां से। अब आप हमें बताएं कि और इसमें कोई तरीकाकार हो सकता है? मेरी सिर्फ ये आज इनसे गवर्नर साहब और उनकी लीगल टीम और ऑब्वियसली एडवोकेट जनरल, जो आज एडवोकेट जनरल भी हैं, कि ये इस किश्ती में अपने हिस्से के सुराख आपने बहुत कर दिए हैं और लग ये रहा है कि आप इसको मुकम्मल डुबोने का इरादा रखते हैं। लेकिन हम अपनी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई तरीका हो कि ये पार चले। और आपके मजमूम मकासद, आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम डिसरप्ट हो, इसके अलावा आपका कोई और इरादा नहीं। आपने कौमी असम्बली में ये कोशिश की, आप सूबाई असम्बली में भी कर रहे हैं, बट होपफुली इंशाल्लाह वी विल रेजिस्ट। पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतें ज़्यादा रिजिलियंट है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं एक आखिरी बात आपसे करना चाहता हूँ। आज जो इजलास मुलतवी हुआ है वो भी गैर कानूनी है। बगैर इजलास की कार्रवाई होल्ड किए इजलास मुलतवी हो ही नहीं सकता। एक और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। और अभी जो जी मलिक साहब ने बात की है कि हम हक रखते हैं इनके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने का, मैं उससे आगे बढ़ूंगा। हक नहीं, हमारे ऊपर फर्ज है किसी आइन शिकन को खाली जाने देना। आइन को तोड़ने के बाद ये हमें आइन ने हक नहीं दिया, तो हम इसकी पूरी पैरवी करेंगे और एक एक का हिसाब आइन की खातिर लेंगे इंशाल्लाह। थर्ड पार्टी उसको आके जो है वो मॉनिटर करे और उसको अपने सर्वाइव करे, जैसे इलेक्शन कमीशन है, ताकि जो स्पीकर का रोल है वो ख़त्म हो जाए और एक जेन्युइनली जो एक प्रोसीजर है उसको लेके चला जाए। एक दूसरा ये गहरी साहब के कल मुलाकात हुई है साबिक चीफ जस्टिस। देखिए, मैं आपका पिछला सवाल पहले ले लेता हूँ, जो ये साबिक चीफ जस्टिस और इमरान खान की मुलाकात, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये जब वो चीफ जस्टिस थे तो ये तब भी उनसे मिलते थे। अगर आज वो नहीं है और ये वज़ीर आज़म नहीं मिलनी है तो ख़बर कोई नहीं। तब तो हमें पता था किस वक्त और कहाँ कहाँ और कैसे कैसे और किन मकासद के लिए मुलाकात होती है, और उन फैसलों के पीछे इमरान खान की ख्वाहिश के ताबे कैसे फैसले हो, ढकी छुपी बात नहीं है। सो लीव, उसकी तो इम्पोर्टेंस क्या होगी। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि देखिए, ये स्पीकर का ऑफिस एक जमहूरी रवैये का नाम है। अगर आप उस अथॉरिटी को मिसयूज़ करेंगे, स्पीकर के लिए कहते हैं कस्टोडियन है,
स्पीकर के ओहदे का और उनके हल्फ का ये तकाजा है कि वो नॉन पार्टीजन हो। स्पीकर चाहे कि अपनी पार्टी के मुफाद में करे, या तो स्पीकर अपने ज़ाती मुफाद में कर रहा है। स्पीकर के ऊपर पार्टी के मुफाद के ऊपर काम करना भी गलत है। स्पीकर की ये प्रैक्टिस पार्लिमानी तारीख की 300-400-500 साल के दुनिया के पार्लिमान के नतीजे का निचोड़ है। उसकी उनकी जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट हुई कि वंस यू अज्यूम द चेयर ऑफ स्पीकर, आप फिर पैटी इंटरेस्ट से बाहर निकलते हैं। और आगे अगर आप ये समझते हैं कि कोई ऐसा शख्स आके ओहदे पर बैठ जाए जिसका रवैया जमहूरी ना हो और छोटे लोग बड़े ओहदों पर बैठ जाएं, तो उसका मैंने उस दिन भी आपसे कहा और फिर कह रहा हूँ, हज़रत अली करमल्ला वजहो का एक कौल है कि ये जिस पे एहसान कर उसके शर से बच। तो मैं समझने से ये बात कि एहसान तो एक नेकी की बात है, तो क्या दलील थी जिसके पीछे हज़रत अली की एक हिकमत का सारा ज़माना मोतरफ है। तो लाजमी तौर पे जब आप किसी एक नाअहल शख्स को इस ऐसे ओहदे पर बिठा देते हैं तो ये वो एक सिलसिला होता है कि जिसके शर से बचना चाहिए। आज वही शर गवर्नर का हम तकलीफ़ में हैं, वही शर स्पीकर का पूरी कौम तकलीफ़ में है, वही शर इमरान खान का था पूरी कौम तकलीफ़ में है। ये नाअहल शख्स उन ओहदों पर पहुँचे जिसका नतीजा ये निकला कि पूरा सिस्टम इन्होंने जामिद किया हुआ। देखिए, हम अपना हक हासिल रखते हैं कि हमें हक हासिल है, उन अरकान को हक हासिल है कि वो अपना दिफा करेंगे, कानूनी और आइनी तकाजे पूरे करेंगे। आगे जो फैसला अदालतों का, जो फैसला इलेक्शन कमीशन का होगा, हम उस प्रोसेस में जो आइन और कानून का तकाजा होगा हम पूरा करेंगे। देखिए, ये एक बहस है ना। ये कहते हैं कि जी 3 सेपरेट ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच है जो स्कीम ऑफ थिंग्स सेपरेशन ऑफ पावर्स की, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है। अब होता ये है कि इन सारी चीज़ों की सेपरेशन कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो चीज़ें तकाजा करता है कि इस एक ख़ास शक्ल में अदा की जाएं, इन तीनों में से जो वो चीज़ें वैसे अदा नहीं करता, वो आइन की एक सबवर्जन हो जाती है। और सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे लॉ मौजूद है, और वो इसी आइन के अंदर मौजूद है। अब ये जो कर रहे हैं इसमें उनको कल का देखें ना, चीफ जस्टिस साहब का जो हुक्म है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है, बड़ा वाज़े तौर पे लिखा है कि वो, क्योंकि ये रोल गवर्नर का है और गवर्नर को ये फंक्शन परफॉर्म करना है, और जब एक बिल्कुल एक्सप्रेस प्रोविज़न है उसके अंदर एक मुकम्मल तौर पे वाज़े तौर पे लिखा है कि गवर्नर ने कैसे एक्ट करना है, और उस एक्सप्रेस प्रोविज़न के अदरवाइज़ वो कर नहीं सकते, तो कोई ज़ई शऊर शख्स ये तस्वुर नहीं कर सकता कि आइन में ये लिखा है कि आपने इस पर ऐसे एक्ट करना है, आप उसके अदरवाइज़ करें। तो उन्होंने उनको बार बार कहा है। देखिए, हम पहले दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास इसी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए ऑप्शंस हैं जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम कोर्ट के सामने जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। हम उनसे ये तशरीह मांग रहे हैं कि आप काइंडली इस पर हमें रहनुमाई फरमा दें, हुक्म फरमा दें कि ये कैसे होगा। और वो एक नहीं, तवातर से 3 फैसले आ चुके हैं। तीनों फैसलों में हमजा साहब की चीफ मिनिस्टर इलेक्ट की पोजीशन को कोर्ट ने इंडोर्स किया, गवर्नर के हल्फ ना लेने के अमल को उन्होंने नापसंद किया, और ताकीद की कि आपको ये हर सूरत करना है। अब हर सूरत करने के मायने या कोई मतलब और हो सकते हैं तो हमें नहीं पता। लेट्स सी, ये रात आज 28 की रात 12 बजे तक ये हल्फ नहीं लेते तो उसके बाद जो हमारे ऑप्शंस हैं उनमें तो जज़ा सज़ा भी है।
नहीं, देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी कुव्वत का कोई ताल्लुक है इस चीज़ के साथ। ये एक आईनी और गैर आईनी की लड़ाई है और एक अच्छी सियासत और बुरी सियासत की लड़ाई है। हम अपनी कोशिश करते रहेंगे कि हम अपनी अच्छी सियासत की रवश पे कायम रहें। मसला ये है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा छोटे लोग हैं